अनंतम शुक्राना गुरुजी। सात संगत जी, मैं आज अपना शुक्राना सत्संग 13 जुलाई को विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। टाइम हुआ है 1:05 दोपहर के। संगत जी, आज जो ये शुक्राना सत्संग है उस वो मेरे बेटे अंकल जी के दोस्त के बारे में है। और संगत जी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए टाइम देख रही थी तो मुझे बड़ा अनयूजुअल सा टाइम लगा। फिर मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, इस टाइम मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर लूँ? तो और मैंने बोला कि अगर आप यहाँ हैं तो आप बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दीजिए संगत जी। और गुरुजी ने मेरे मंत्र जाप करते हुए मुझे ब्राउन कलर की बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक्चुअली ये शुक्राना सत्संग जो मेरे बेटे अंकल जी के दोस्त के लिए है, वो इस तरह है कि लास्ट सेमेस्टर में जब मेरा बेटा की क्लासेस स्टार्ट हुई तो उसका एक नया दोस्त बना, जो कि उत्तराखंड हिमाचल से है। तो उसने बातों-बातों में मुझे 1-2 बार उसकी बातें बताई, तो मुझे वो बच्चा बहुत इनोसेंट सा लगा, बिल्कुल अपने बच्चों के जैसे। ऐसे मैं उसे ना ही बाय पिक जानती हूँ, ना ही कभी मेरी उससे बात हुई। बट पता नहीं क्यों, शायद वो भोलेनाथ जी की नगरी से बिलॉन्ग करता है और हम भोलेनाथ जी के गुरु जी के भक्त हैं। तो मुझे उस बच्चे से कुछ अटैचमेंट सी फ़ील हुई। फिर जब 1-2 बार मेरे बेटे ने उसकी बातें शेयर की तो मुझे वो बहुत इनोसेंट सा भी लगा संगत जी। फिर जब इनका फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम हुए, तो उस बच्चे की इनके फाइनल सब्जेक्ट में ही सप्ली आ गई संगत जी। मुझे बहुत धक्का लगा, मेरे बेटे अंकल ने जब बताया कि मम्मा उसकी सप्ली आ गई है, वो भी कंप्यूटर में। कंप्यूटर के किसी मेजर सब्जेक्ट में, और उसको शायद ये सेमेस्टर रिपीट करना पड़ेगा संजय जी। हम सभी जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लोग हैं, तो आप समझ सकते हैं कि 6 साढ़े 6 लाख रुपए दोबारा भरना, इट इज़ अ बिग टास्क फॉर अस। तो संजय जी, पता नहीं क्या हुआ, तो मैंने गुरुजी से ऐसे ही अरदास की कि गुरुजी, आप सब जानते हैं कि हम मिडिल क्लास के लोगों के लिए इतना पैसा दोबारा भरना बहुत टफ है। तो आप कुछ उनके प्रोफ़ेसर के मन में ऐसा भाव उत्पन्न कीजिए कि वो उसको इसमें अपीयर कर दें, मतलब कि उसके एग्ज़ाम में उसको पास कर दें। संगत जी, और आप मानेंगे, गुरुजी ने शायद मेरी वो अरदास सुनी, या उनकी कुछ किसी उनके पेरेंट्स की अरदास सुनी, तो वो उसको बच्चे को उस एग्ज़ाम में अपीयर कर दिया और उसका सेमेस्टर क्लियर कर दिया। संगत जी, यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूँगी कि उसी सेमेस्टर में मेरे बेटे की सबॉर्डिनेट सब्जेक्ट्स में सप्ली आई। बट वो ऐसे होता है कि वो अपने नेक्स्ट सेमेस्टर में कोई और एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा लेके उसको क्लियर कर सकता है, तो वो बिग इश्यू नहीं है। पर मुझे अपने बेटे की सप्ली से ज़्यादा टेंशन नहीं हुई, बट मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि गुरुजी ने उस बच्चे का वो सेमेस्टर बर्बाद नहीं होने दिया और उसको क्लियर कर दिया। उसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना करती हूँ, संगत जी। और अब मेरे बेटे की उस बच्चे के साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग बन गई है कि वो 1 जुलाई को उस बच्चे के साथ ही शिफ्ट हो गया। और मुझे वो बच्चा पता नहीं क्यों बहुत अच्छा-सा लगता है, ये मुझे भी नहीं पता कि क्यों लगता है। वो बहुत बहुत ही शरीफ-सा बच्चा है, जैसे हमारे बच्चे हैं, कोई चालाकी-चुलूकी मुझे उसमें दिखाई नहीं देती है अभी तक तो। तो संगत जी, एक दिन मैं ऐसे ही सोच रही थी कि जैसे सब बोलते हैं कि जब हम घर में खाना बनाते हैं, तो अगर हम गुरुजी के भजन, शब्द, कीर्तन सुनते हैं तो वो लंगर प्रसाद बन जाता है। संगत जी, ऐसे तो मेरा बेटा भी खाना बना लेता है, पर उनका खाना ज़्यादा, वो लड़का खाना बनाने में बहुत एक्सपर्ट है, तो ज़्यादा खाना वही बनाता है। तो संगत जी, मैंने सोचा कि हम सब तो लंगर प्रसाद करते हैं, बट मेरा बेटा कैसे वो लंगर प्रसाद कर सकता है, क्योंकि पहले तो उसने टिफ़िन ही लगाया था, और अब भी जैसे आजकल के बच्चे कहाँ सुनते हैं भजन कीर्तन करने के लिए। तो संगत जी, एक दिन मेरा बेटा बता रहा था कि मम्मा, जिस दिन हम छुट्टी पे होते हैं तो उस दिन जब गौरव खाना बनाता है, संगत जी मैं बताना चाहूँगी कि उस लड़के का नाम गौरव है। गौरव खाना बनाता है तो वो बहुत खुश होकर भजन कीर्तन वगैरह, भजन लगाकर वो खाना बनाता है। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे ये भी जवाब दे दिया कि तू इस बात की चिंता मत कर कि तेरे बेटे को लंगर प्रसाद नहीं मिलता, उसको भी मेरी कृपा वाला ही प्रसाद मिलता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा दूसरा शुक्राना भी मेरे बेटे अंकल जी के दोस्त की तरफ से ही है। संगत जी, लास्ट 15 दिन से जब से मेरे बेटा और वो लड़का इकट्ठे रह रहे हैं,
तो उस लड़के को बस 1-2 ही शिफ्ट्स मिली। तो संगत जी मेरे बेटे अंकल जी ने अभी मुझे बताया कि जो तीसरा लड़का उनके साथ रहता है, उसने मेरे बेटे अंकल जी के साथ शेयर किया होगा कि गौरव की बैक काफ़ी वीक है और उसके पापा भी बीमार चल रहे हैं। संगत जी मुझे ये सुनकर बहुत धक्का-सा लगा और मेरा बेटा बता रहा था कि मम्मा उसके 3rd सेमेस्टर की फ़ीस भी अभी उसने डिपॉज़िट नहीं की और अब उनका सितंबर में 4th सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा संगत जी। तो मुझे बहुत टेंशन सी होगी कि वो बच्चा कैसे अपनी फ़ीस भरेगा। संगत जी मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी आप उस बच्चे को भी शिफ्ट्स बख्शिए ताकि वो अपना गुज़ारा अच्छे ढंग से कर सके। संगत जी मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि अभी मेरे बेटे अंकल जी की जो 4th सेमेस्टर की फ़ीस जानी है, उसका भी कुछ हल नहीं हुआ है, वो प्रॉब्लम ऐसे ही खड़ी है बट मुझे गुरुजी पे विश्वास है कि जो 1-2 महीने बचे हैं उसमें गुरुजी कुछ ऐसा करेंगे कि मेरा बेटा अंकल भी शिफ्ट्स वग़ैरह लगा के वो फ़ीस निकाल लेगा संगत जी। बट मैंने गुरुजी से कभी ऐसे प्रॉपर्ली अपने बेटे अंकल जी के लिए नहीं माँगा कि उसको प्रॉपर्ली शिफ्ट्स मिले ही। मैं बस ये बोलती हूँ कि गुरुजी उसकी डोरी आपके हाथ में है, जैसे आपने चलाना है। तो संगत जी बट मैं उस बेटे अंकल के दोस्त के बारे में ज़रूर प्रेयर करती थी कि गुरुजी आप उसको शिफ्ट्स प्रॉपर्ली दिलवा दो ताकि उसका गुज़ारा सही ढंग से हो सके। क्योंकि संजय जी हम सभी ऐसे इस सिचुएशन में हैं कि कोई किसी की फ़ाइनेंशियली बहुत ज़्यादा हेल्प भी नहीं कर सकता। तो संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कल ही मेरे बेटे अंकल जी ने मुझे फ़ोन पे बताया कि मम्मा जहाँ पे वो बीच-बीच में शिफ्ट्स पे जाता था वहाँ उसको उन्होंने हायर कर लिया। संगत जी मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि अब वो वीक में 5 दिन जॉब पे जाएगा और ऐसा है कि उसकी जॉब कैश पे है। तो ये भी नहीं है कि जब इनकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएँगी तो उसको बस 24 आवर्स ही मिलेंगे काम करने के लिए, वो 5 दिन भी काम कर सकता है। इसके लिए शुक्राना, 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 अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं यहाँ ये बोलना चाहती हूँ कि हमारे मन के भाव गुरुजी जो आपने रखे हैं कि दूसरे की तकलीफ़ में भी हमें तकलीफ़ फ़ील हो, वो आप हमेशा बरकरार रखना। क्योंकि अगर हम सर्बत का भला माँगेंगे तो संगत जी, गुरुजी हम सबका भी भला ही करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी से ये भी अरदास करती हूँ कि जो इनोसेंसनेस गुरुजी ने मुझ में, मेरे हस्बैंड अंकल में या मेरे बेटे अंकल में डाली है, वो जो चालाकियाँ जो आज के टाइम में बहुत ज़रूरी हैं, वो भगवान ने हमें नहीं बख्शी, उनसे हमेशा हमें दूर ही रखें। गुरुजी, मेरी एक अरदास है कि जो अब मेरा बेटा बता रहा था कि मम्मी कि उनकी जो 4th सेमेस्टर की रजिस्ट्रेशन होनी है, वो उसमें ऐसा है कि वो इस ढंग से हो जाए कि वो 3 दिन जहाँ पे वो काम पे जाता है, वहाँ पे भी जा सके। गुरुजी, ये इसके लिए भी मैंने ये डोरी आप पे ही छोड़ी है कि आपने ही उसकी जॉब भी देखनी है और आपने ही उसकी क्लासेस भी देखनी है। हे गुरु महाराज, मेरी अरदास है कि आप ऐसे ही सब कुछ सेट कर दें कि वो उस अपनी स्टडी के साथ-साथ 3 दिन जहाँ पे वो जॉब पे जाता है, वो भी जा सके और 1-2 दिन उसको और एक्स्ट्रा शिफ्ट्स मिल जाएँ ताकि वो भी अपने 4th सेमेस्टर की फ़ीस पूरी जोड़ सके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मैं आपसे एक और चीज़ का भी शुक्राना करना चाहती हूँ संगत जी। कुछ ऐसी बात हो गई थी जिसको मैंने बहुत ध्यान भी नहीं दिया और अगर वो बात हो जाती तो सच में मुझे काफ़ी दिक्कत फेस करनी पड़ जाती। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे मैसेज से बार-बार 2-3 बार जब वो मैसेज देके ये एहसास कराया कि इस बात से बहुत बड़ी टेंशन क्रिएट हो सकती है और मैं उस बात से अवेयर हुई। उसके लिए भी शुक्राना, 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 अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज मेरा शुक्राना सत्संग थोड़ा बड़ा हो गया, उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहती हूँ। गुरुजी, मैं आपसे भी क्षमा चाहती हूँ। विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी, संकट जी, मैं सबसे क्षमा चाहती हूँ क्योंकि गुरुजी बोलते हैं कि अपना शुक्राना सत्संग छोटा ही करना चाहिए। मैं शायद अपने शुक्राना सत्संग के स्टार्टिंग में गुरुजी का मंत्र जाप करना भूल गई, तो उसके लिए माफ़ी। मैं अपना शुक्राना सत्संग
गुरुजी के मंत्र जाप से ही समाप्त करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी अपनी सभी संगतों पर, विपिन अंकल और सौम्या आंटी की फैमिली पर, इनके टीम मेंबर्स पर, मेरी फैमिली पे, सब पे ऐसे ही अपनी रहमतों की बारिश करते रहें ताकि हम जल्दी-जल्दी आपका शुकराना सत्संग शेयर करते जय रहें। गुरु जय जी, गुरुजी, शुक्राना गुरु शुकराना जी। गुरुजी। जय गुरु जी, सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी सुनीता कलकत्ता से बोल रही हूँ और ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री पावन मंत्र का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। और अभी समय हो रहा है 7:28 और आज का तारीख है 12 जुलाई 2025 और दिन है शनिवार। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा। संध्या वेले की दाद देने के लिए बाबा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। आपके श्री चरणों में नतमस्तक होकर के पूरे परिवार सहित अपना शुक्राना हाजिर करती हूँ बाबा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने बोला सावन में खुलेंगे बंद नसीब के दरवाजे, गुरु जी की ब्लेसिंग से जीवन बदलेगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके आए हमारे जीवन में, हमारा जीवन तो पूरा बदल गया बाबा। आप हमारे जीवन में बाहर बन के आए बाबा, खुशियाँ बनकर आए हैं, नई उम्मीद बन कर के आए हैं बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल का वो खुशी देने के लिए बाबा आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। आप बोल रहे हैं मेरे गुरु जी महाराज, हर रोज जल प्रसाद ते 10 मिनट मेरे कोल बैठ के दिन शुरू कर लिया कर। मैं खुद तेनू गाइड करांगा कि करना है करना है जो तू कोई गलती ना करे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे परम पिता परमेश्वर, मेरे सदगुरु जी महाराज। आपके श्री चरणों में नतमस्तक होकर के अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। मेरे पूरे मैके के जो परिवार है बाबा, उन सभी के तरफ से आपको अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और मेरे जो ससुराल वाले हैं बाबा, उन सभी के तरफ से आपको नतमस्तक होकर के श्री चरणों में अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा, उनकी तरफ से अनंतम शुक्राना, कोटि 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 शुक्राना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। संध्या वेले की इतनी सुंदर दाद देने के लिए बाबा अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का मेरा सुबह का दिनचर्या बहुत अच्छा बीता बाबा, आपके श्री चरणों में सारा जो मैंने साझा कर दिया था मेरे बाबा, अब उसी तरह से ये संध्या वेले का जो शुक्राना है बाबा, आपके श्री चरणों में साझा करना चाहती हूँ गुरु जी महाराज। इसे स्वीकार करना मेरे मालिक, इसे स्वीकार करना मेरे दाता, अनंतम शुक्राना बाबा। हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ना मेरे प्यारे गुरु जी, और हमारा साथ भी कभी नहीं छोड़ना मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू गुरु जी महाराज, आपका अनंतम 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 शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना बाबा, हर क्षण का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। हर वो एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी खुशियाँ देने के लिए बाबा, अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, कोटि कोटि शुक्राना बाबा। हमारा हाथ थामने के लिए, अपने चरणों में जगह देने के लिए बाबा, अपना मुट्ठी भर संगत बनाने के लिए गुरु जी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा, कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ बाबा। आपने इतना अच्छा ब्लेस कर दिया, इतना अच्छा हमारा माहौल बना दिया है गुरु जी महाराज, घर का माहौल भी बहुत बढ़िया बना दिया गुरु जी महाराज। अब यहाँ से खुशियाँ ही खुशियाँ बसता है मेरे मालिक, आपकी कृपा से, आपके प्यार से, आपके रहमो करम से बाबा। हमारा घर बहुत सुखी हो गया है गुरु जी महाराज। घर का हर सदस्य सुखी हो गया है गुरु जी महाराज। किसी भी बात की कोई चिंता नहीं है मेरे प्यारे गुरुपा। आपने हमारा सारा कष्ट, हमारा सारा दुख तकलीफ आपने
ख़त्म कर दिया है गुरुजी महाराज। मेरे प्यारे बाबा, अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना बाबा। अभी ये 12 जुलाई वाला जो मैसेज है बाबा, उसमें आपका रोटी में ओम दर्शन है, रोटी प्रसाद में बाबा, ये हमारे ग्रुप में किसी ने शेयर किया है। तो अनंतम शुक्राना करती हूँ आपका ये ब्लेसिंग्स देखने के बाद। तो हम भी ब्लेस्ड हो गए हैं गुरुजी महाराज, और आपका आशीर्वाद तो हमारे साथ सदैव रहता है बाबा। और फिर और भी इसको देखने के बाद और भी ज़्यादा हम ब्लेसिंग में आ गए बाबा। आपने हमें बहुत झोली भर-भर के ब्लेसिंग दी हैं गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना है। और मैं देखिए ना मन-मन में सोचती हूँ कि संगत परिवार में कितने लोग, कितने नसीब वाले हैं जो गुरुजी का हर वो छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा दर्शन उनको मिल जाता है गुरुजी महाराज। कभी रोटी में ओम दर्शन मिलता है, कभी चाय में मिलता है, कभी फूलों की खुशबू आती है मेरे दाता, कभी क्या आता है। वैसे तो फूलों की खुशबू मुझे भी आई थी, पर कुछ ही सेकंड के लिए गुरुजी महाराज। तो और भी बहुत सारे आपके ब्लेसिंग्स के तरीके बहुत हैं, अनोखे हैं बाबा। तो मैं ये सोचती थी मन-मन में कि मैं तो इतनी बार रोटियाँ बनाती हूँ, पर मुझे तो नहीं दिखता। लेकिन यकीन मानिए गुरुजी महाराज, आप अपना ये जो अभी मैं जो ये रील देख रही हूँ, जो आया हुआ है हमारे ग्रुप में, तो मुझे तुरंत ही दिख गया ओम दर्शन। ओम कहाँ पे आया लिखा हुआ है, वो मुझे तुरंत दिख गया। यानी कि मुझे भी ओम का दर्शन हो गया, मुझे भी ब्लेसिंग मिल गई गुरुजी महाराज। आप इसी तरह से हमारे सर पे, हमारे पूरे परिवार के सर पे हाथ रखें बाबा। अपनी कृपा दृष्टि से हमें, हमारी दृष्टि को अच्छा बनाएँ बाबा, ताकि हम उससे सिर्फ़ सिर्फ़ और सिर्फ़ अच्छी चीज़ें देखें बाबा, प्योर चीज़ देखें मेरे गुरुजी महाराज। कुछ उल्टा-सीधा ना देखें बाबा। हमें हर वो उल्टा-सीधा काम करने से बचाना मेरे दाता, मेरे मालिक। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा, कोटि-कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इतना ब्लेसिंग देने के लिए बाबा, हमारे पूरे परिवार को ब्लेस कर देने के लिए बाबा, अनंतम शुक्राना। और मैं भी अपने पूरे संगत परिवार के तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ मेरे प्यारे गुरुपा। हमारा संगत परिवार देखिए कितने अच्छे हैं। वो ब्लेसिंग्स अपने तक नहीं रखते सीमित बाबा, वो सबको ग्रुप में डालते हैं ताकि सबको ब्लेसिंग्स मिल सके गुरुजी महाराज। आपका अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि-कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लख-लख वारी का शुक्राना, हर साँस का शुक्राना बाबा, हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना। हर वो चीज़ जो आपने दिया बाबा उसका शुक्राना, और जो भी आप आगे देंगे उसका शुक्राना गुरुजी महाराज, और जो आपने नहीं दिया उसका भी शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि-कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपके श्री पावन मंत्र का जाप करूँगी बाबा, और आपके श्री चरणों से आज्ञा चाहती हूँ। और कल सुबह फिर से आऊँगी अमृत वेले के शुक्राने सत्संग के साथ बाबा। तब तक के लिए अपनी बेटी के साथ रहें, उसे आशीर्वाद दें, उसे अपने रक्षा कवच के घेरे में रखें बाबा। हम सभी को आपकी बहुत ज़रूरत है गुरुजी महाराज। आप अपना प्यार, आशीर्वाद और अपनी कृपा दृष्टि हमारे जीवन में इसी तरह से बनाए रखें मेरे बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि-कोटि शुक्राना बाबा। हमारे जीवन में हमारे साथ रहने का बाबा, हमें आशीर्वाद देने का गुरुजी महाराज। हमें हर वो दुख तकलीफ से, हर वो घटना से जो हमें तकलीफ दे सकता है बाबा, उससे बचाने का अनंतम शुक्राना बाबा। हर पल, हर क्षण हमें अपने साथ रखने का अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा 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 ही सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना बाबा। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वत्र भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वत्र भला। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना। मैं अपना ये अमृत संध्या वेले का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से साझा कर रही हूँ गुरुजी महाराज। मेरे सत्संग को स्वीकार करिएगा मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू गुरुजी महाराज। और विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के पूरे टीम को बहुत-बहुत ब्लेस कर दीजिएगा गुरुजी महाराज। उनकी खुशियों से उनकी झोली पूरी भर्ती कर दीजिए बाबा। उनका हर मनोकामना पूर्ण हो जाए बाबा। अनंतम शुक्राना बाबा। हम सभी को अपनी कृपा और
प्यार और आशीर्वाद के छत्र छाया में बाबा रक्षा कवच के घेरे में रखे मेरे मालिक, मेरे दाता, अनंतम शुक्राना करती हूँ। कोटि-कोटि शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना बाबा। श्री सत्यनाम वाहेगुरु, श्री सत्यनाम वाहेगुरु। वाहेगुरु जी की खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना बाबा। कोटि-कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरु गुरुजी। जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पाजी। संगत जी, मैं पंजाब ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ satsang ਅੱਜ ਰਵੀਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਗਤ ਜੀ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ 11:40। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ satsang ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਬਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ, ਪਲ ਪਲ ਛਣ ਛਣ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਪੋਜ਼ਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗਿਣੀ ਚੁਣੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਬਟਰਫਲਾਈ 2 ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। 2 ਬਟਰਫਲਾਈ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਈਆਂ, ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਤੇ ਕਰੀਮ ਕਲਰ ਦੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੀ। ਸੋ 2 ਬਟਰਫਲਾਈਜ਼ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਡਰੀਮ ਵੀ ਆਇਆ। ਡਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਟਰਫਲਾਈਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। 4-5 ਬਟਰਫਲਾਈਜ਼, ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਜੀ ਔਰੇਂਜ ਕਲਰ ਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਰੀਮ ਕਲਰ ਦੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ। ਸੋ 4-5 ਬਟਰਫਲਾਈਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਡਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ ਹੋਊਗਾ ਡਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਕਟਵਾਉਣ ਲਈ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ। ਸੋ ਸਵੇਰੇ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਭੋਗ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ। ਆਪ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਵੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਵਾਉਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਡੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਉੱਠੇ, ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਭੋਗ ਲਵਾਵੇ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਗਈ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿਚਨ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਚਾਹ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਭੋਗ ਲੱਗੂਗਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਰੀਏ ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਫਿਰ ਪੀਲੇ ਭੂੰਡ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਸਾਸੰਗ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਆਂਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪੀਲਾ ਭੂੰਡ ਆਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੀਲੇ ਚੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੀਲੇ ਭੂੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚਾਹ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਬਣੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਹੈ ਉਹ
ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਤਾ ਹੈ ਬਣੀ ਚਾਹ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹ ਗੁੜ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਫੇਦ ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੀਨੀ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੀਨੀ ਰੋਕਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਘੱਟ ਖਾਣੀ ਹੈ ਚੀਨੀ, ਚਾਹ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰ, ਗੁੜ ਪਾਇਆ ਕਰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਚਾਹ 'ਚ ਸ਼ੱਕਰ ਪਾਤੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਸ਼ੱਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ, ਗੁੜ ਪਾਇਆ ਕਰ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਪਲ ਪਲ ਛਣ ਛਣ। ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੁੜ ਦੀ ਚਾਹ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਪੀ ਲਿਆ ਕਰ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਲਈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਜੋ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਭ ਮੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦੁੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦੁੱਖ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੇ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਭੋਗ ਲਗਵਾ ਕੇ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਉਹ ਵੀ ਸਵਸਥ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰੋਗੀ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਿਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੈਲਥ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੋਗ ਨੇ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਸਭ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਭੋਗ ਲਵਾਉਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਭ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਭ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣ, ਸਭ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨੋਰਮਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦੁੱਖ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਨਗੇ ਖਤਮ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ 13 ਤਰੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ 13 ਜੁਲਾਈ ਹੈ, 13/7/25। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 13/7/25 ਗੁਰੂ ਜੀ की आज की तारीख गवाह है कि आज आपकी सारी संगत को मतलब आपका साथ चाहिए। 13/7 13 मतलब आपका साथ चाहिए, यानी 13/7 का मतलब है तेरा साथ, ठीक है संगत जी। सो बहुत अच्छा मैसेज है। वो गाना भी है ना संगत जी, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है, तेरा साथ है तो। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਥ ਸਾਨੂੰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪੇ ਕਰਨਗੇ, ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਪੱਕਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੜਕ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ, ਅੱਜ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਪੁੱਤਰ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਹੈ, 13 ਤਰੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੀ ਤੇਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, 13/7 ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇਰਾ ਸਾਥ। ਤੇ ਸਾਥ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਅਗਲੇ ਜਨਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਤੱਕ ਬਸ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਰਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਅਗਲੇ ਜਨਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵਚਨ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਪੁੱਤਰ, ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਮਹਾਂਕਾਲ ਦੀ ਦੀਵਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਲਈ। ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਭਾਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਕਰਾਂ ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਆਪਦੀ ਹੈਲਥ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅੱਜ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਸਥ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਿਰੋਗੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ, ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਜੋ ਵੀ ਦੁੱਖ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਲੰਗਰ ਨੂੰ, ਚਾਹ ਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਭੋਗ ਲਗਵਾਉਣੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਲਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਹੈਲਥ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੀਰੀਅਡਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੀਰੀਅਡ ਆਉਣ, ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਉਣ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਵੂਈ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ। ਤੇ
ਉਹਦੀ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਮੈਸੇਜ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹੋ ਪਹਿਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹੋ ਪਹਿਲਾ ਅਵਸ਼ਯ ਹੈ ਮਰਨਾ, ਦੂਸਰਾ साथ कुछ नहीं है जाना, तीसरा जो करेगा सो भरेगा, चौथा जहाँ उलझो वहीं सुलझो, पांचवा जो है उसमें संतोष रखो, जी ईश्वर मेरे बिना भी ईश्वर है, लेकिन मैं ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं। बिल्कुल सही है गुरु महाराज जी, बिल्कुल राइट मैसेज। ਆਪਾਂ ਈਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਈਸ਼ਵਰ ਤਾਂ ਈਸ਼ਵਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੱਖ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੱਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸਮਝੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ, ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਆਣੇ ਪਰ, ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਥੋੜਾ ਸਬਰ ਹੋਰ ਕਰ ले, ਤੇ तेरा पिता तेरे साथ है हमेशा, ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ के किसी भी मोड़ पर मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा, ਜੇ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਸੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਇਕੱਲਾ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡਿਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਅਰਦਾਸ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਵੀ ਰਾਜੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਸ਼ੁਭ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਮੈਂ ਰਾਜੀ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੰਗਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਪਲ ਪਲ ਛਾਨ ਛਾਨ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੇ, ਤੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚੰਗੀ ਹੋਏਗੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। सो गुरु महाराज जी कहते संगत जी सफलता की ये सीढ़ी शुक्राना से ही तेरे खुलेगी, तो बेटा तेरे को फर्श से अर्श तक पहुंचने में कोई नहीं रोक सकता, और तू अपनी किस्मत बदलते देख। सो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना इन्ने सोहने प्यारे पॉजिटिव मैसेज देने ਲਈ। तो कहते बेटा आज रविवार है, तेरे लिए बड़ी गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ, तू बहुत थक गया है मैं जानता हूँ, बस थोड़ा सब्र कर, धैर्य रख, शुक्राना कर, क्योंकि तेरा समय बदलने जा रहा हूँ। आज तेरा नाम ऊपर लिया गया है, अब उस दरबार में तेरे लिए फैसला बदलने वाला है, सो शुक्राना कर। सो बहुत बहुत शुक्राना कर रही ਹਾਂ मैं गुरु महाराज जी, करना ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਪਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਪਿਓ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੋਲਦੀ ਪਈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਪਲ ਪਲ ਚੰਨ ਚੰਨ ਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸੀ, ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਜਲ ਚੜਾਇਆ, ਦੀਪਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਿੱਪਲ ਤੇ ਦੀਪਕ ਜਗਾਉਣਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਪਿੱਪਲ ਤੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਤੇ ਤੁਲਸੀ ਤੇ ਬੇਲ ਪੱਤਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰਾ ਸਾਵਨ ਬੇਲ ਪੱਤਰ ਤੇ ਵੀ ਜਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਜਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੁਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਾਵਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਜਲ ਚੜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫੁੱਲ ਫਲ ਬੇਲ ਪੱਤਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਚੜਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਵੀ, ਹਾਂ ਕੱਚਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਚੜਾਉਣੀ ਆ ਮੈਂ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਵਨ ਮੈਂ ਪੂਜਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, 4 ਸੋਮਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਸਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਰਤ ਮੇਰੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਲੰਘਣ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਵਾਂ, ਹੈਲਥ ਮੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਰਵੇ, ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਸਨੇ ਸਾਰੇ ਵਰਤ ਮੇਰੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਨਿਭ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਵਧੀਆ ਨਿਭੇ, ਔਰ ਨਿਭਦਾ ਵੀ ਪਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਿਭਦਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਣਾ ਪੂਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਰਿੱਧੀ ਪੋਜ਼ਟੀਵਿਟੀ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵਰਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਨਿਭਣ, ਤੇ ਹੈਲਥ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਰਵੇ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪਹਿਲਾ ਸੋਮਵਾਰ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਜਲ ਚੜਾਉਣਾ, ਕੱਚਾ ਦੁੱਧ ਚੜਾਉਣਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੀ। ਪਾਠ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, 5 ਵਰਤ ਮੈਂ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ, 4 ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਮਵਾਰ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੋਟੀ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ। 5 ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਤੇ ਉਦਾਪਨ ਕਰੀਦਾ, ਚੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ੰਕਰ ਭੋਲੇ ਦੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਚੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਰਵਤੀ ਦਾ ਤੇ
शिव जी का परना हुंदा है संगत जी। ते सब कुछ मैं करदी आ रही हाँ शुरू तो गुरु महाराज जी तां ही कहंदे ने महाकाल दी दीवानी शुकराना कर। ते दीवानी ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਵਨ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂਗੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਪੂਜਾ ਦਾ ਹੀ ਪਾਠ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਿਲ ਗਏ, ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਉਹੀ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਜਨਮ 'ਚ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਬਸ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਹੁਣ ਚਿੰਤਨ ਕਰੀਏ, ਚਿੰਤਾ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪੇ ਦੇਖਣਗੇ, ਆਪੇ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਚੰਗਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ। ਤੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕੱਲ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ 777 ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ। ਸੰਗਤ ਦੇਖ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਤਾ। 777 ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਜ਼ਰ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੂਹਾ ਗਣਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਚੂਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੂਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਇਹ ਗਣਪਤੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੋ ਗਣਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, 777 ਗੱਡੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਏਂਜਲ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਏਂਜਲ ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਵਾਂ, ਏਂਜਲ ਸਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਜੈ ਮਹਾਕਾਲ, ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸਾਈਨ ਸਭ ਮਿਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਓਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਟਿ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਕਰਾਂ ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਸ ਇਵੇਂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਬਸ ਹੱਥ ਨਾ ਛੱਡਣਾ, ਬਾਂਹ ਨਾ ਛੱਡਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਡੋਰ ਨਾ ਛੱਡਣਾ, ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਔਰ ਹੈਲਥ ਵੈਲਥ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਵਨ ਤਾਂ ਬਸ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਭ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਕੇ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਭੋਗ ਲਗਵਾਉਣੀ ਆ, ਚਾਹ ਦਾ, ਕੌਫੀ ਦਾ, ਲੰਗਰ ਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਜੋ ਵੀ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦੁੱਖ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਬਸ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਨੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਕਿਤੇ ਭੱਜਣ ਦੀ, ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰੋਗੀ ਕਾਇਆ ਬਲੈਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ। ਤੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮੈਂ ਭਲਾ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਲਵ ਹੋਵੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਬਾਕੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸਭ ਨੂੰ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ, ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹੁਣ ਭੁੱਲਾਂ, ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत शुकराना जी, गुरु जी, लव मैं यू गुरु जी की गुरु। बेटी आज अपना शुक्राना सत्संग 7 जुलाई को विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। रात के 11:19 हो रहे हैं और सबसे पहले तो गुरु जी हैप्पी बर्थडे। गुरु जी को जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकें। सारी संगत को
गुरु जी के जन्मदिन की बहुत-बहुत मुबारकें। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी के जन्मदिन पर हम लोगों को गुरु जी ने ये सौभाग्य दिया कि हम उनके बड़े मंदिर, उनके दर्शन करने पहुँचे और संगत जी वहाँ पर इतनी भीड़, इतनी संगत कि पूछो ही मत। मतलब 2-3 किलोमीटर पहले ही गाड़ी पार्किंग में लगवा दी गई और उसके बाद हम लोग शटल सेवा से आगे पहुँचे और ऐसा लगा कि आज तो दर्शन करना मुश्किल है। तो मैंने तो गुरुजी पर छोड़ दिया कि गुरुजी आप लेकर आए हो, जैसे आपकी इच्छा। और गुरुजी संगत जी गुरुजी की कृपा हुई कि हम दर्शन करने के लिए मतलब पहुँच ही गए। चाहे कितनी भी भीड़ थी, कितना रश था, लेकिन इंतज़ाम अरेंजमेंट बहुत अच्छा था। आराम से हम लोग पहुँचे, हमने दर्शन किए। बड़े से हॉल में बाहर जो वो पंडाल लगा हुआ था, टेंट वगैरह, तो वहाँ पर गुरुजी के जन्मदिन की भव्य सजावट थी। बहुत आनंददायक था। हमें भी मौका मिला थोड़ा सा डांस करने का, गुरुजी की इतनी बड़ी खुशी में शामिल होने का। थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज। अदरवाइज़ हमें तो लग रहा था बिना दर्शन किए ही गुरुजी के द्वार से लौटना पड़ेगा। बट गुरुजी तो हमेशा अपनी सारी संगत के अंग संग रहते हैं और उनको ऐसे वेलकम करते हैं जैसे एक पिता अपने बच्चों को बुला रहा है, आओ बच्चों। तो मेरे दरबार से ऐसे कैसे खाली हाथ जाओगे। थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज। जबकि संगत जी आज थोड़ा सा हेडेक भी था, पता नहीं क्या दिक्कत थी और वो हेडेक अभी तक भी है थोड़ा सा। तो मुझे बस यही था कि गुरुजी हमारा कोई कष्ट काट रहे हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज, हमारे कष्टों को काटने के लिए और हमेशा हमारे अंग संग रहने के लिए। हमेशा हमारी जस्ट कहने भर की देर होती है और आप हमेशा हमारे संग हो। थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज। मैं बचपन से ही सोचती थी कुछ कोई ऐसा हो जो हर पल हर क्षण मार्गदर्शन करे और अब आप मिल गए हो तो वो कमी पूरी हो गई। थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज। गुरुजी आप ही माता हो, आप ही पिता हो, आप ही भाई हो, आप ही बहन हो, आप ही गुरु हो, आप ही मेरे भगवान हो। थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज। गुरुजी आप मन के डाउट्स को भी जानते हो तो आप ही क्लियर इंडिकेशन दो क्या करना है और वही हमसे करवाओ जो हमारे लिए बेस्ट है। अपनी सारी संगत के हमेशा अंग संग रहें, सबका कल्याण करते रहें गुरुजी महाराज। सब पर अपनी ब्लेसिंग्स, ढेरों ब्लेसिंग्स पहुँचाएँ कि सब सुहागनों का सुहाग सलामत रहे। जो बच्चे नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनको अच्छी नौकरियाँ मिलें और पति पत्नी, माँ बाप और भाई बहन, बच्चों के रिलेशन बहुत सुंदर मधुर हो जाएं। जैसे आज आपने इमरती वाली जलेबी खिलाई, बहुत टेस्टी थी गुरुजी। आज आपने जो प्रसाद दिलाया बहुत ही टेस्टी, और जो कुल्फ़ी, थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज। और संगत जी मैं ना कड़ा प्रसाद बनाती हूँ तो मेरे से ठीक से बनता नहीं है, तो उसमें ना लम्स बन जाते हैं। तो मैं मन कर रहा था मेरा कड़ा प्रसाद खाने का और मैंने कहा गुरुजी इस बार अपने दरबार ना कड़ा प्रसाद ज़रूर खिलाना। और गुरुजी की कृपा देखो, मेरी बहन को मैं मेरी बहन मेरे साथ गई थी बड़े मंदिर और कह रही थी मैं आके बनाऊँगी कड़ा प्रसाद, और मैं कुछ बोली नहीं और उसने मेरे लिए भी भेजा। तो ये आपने ही करवाया गुरुजी। तो मैंने गुरुजी को भोग लगाया और हम सब ने भी पाया। थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज। लव यू गुरुजी महाराज, हमेशा हमारे अंग संग रहने के लिए, हमारे हम सबका ध्यान रखने के लिए, हम सबकी हर एक छोटी से छोटी बात का ख्याल रखने के लिए। थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज। लव यू गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना, ऐसे गुरु पर बलि बलि जाऊं। संगत जी इसी के साथ मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अपनी वाणी को ये अपने दूसरे सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे वाणी सरबद्धा भला। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी महाराज। मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग आज 11 जुलाई का रात को 10:35 पर गुरु जी के चरणों में समर्पित कर रही हूँ।
ये सत्संग मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। सत्संग शुरू करती हूँ मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सबसे पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा सत्संग है अभी 2 दिन पहले का। जब शाम को ऑफिस से निकली तो वहाँ पर मौसम ठीक था, बट रास्ते में आते हुए पता चला कि रास्ते में बहुत तेज़ बारिश हो रही है और जहाँ पे मुझे कैब ने ड्रॉप करना था उससे आगे मुझे जाना था और मेरे हस्बैंड वहाँ से पिक करते हैं। तो मैंने हस्बैंड को फ़ोन कर दिया और मैं खुद नियर बाय जो पेट्रोल पंप था वहाँ पर शेड में खड़ी हो गई और वेट करने लगी और यही सोच रही थी कि आज तो लगता है भीगते हुए जाना पड़ेगा। और संगत जी, गुरु जी की कृपा देखिए, मैं जब मेरे हस्बैंड पिक करने आए तब जैसे ही मैं मतलब गाड़ी में बैठने लगी तो बारिश बिल्कुल धीमे हो गई और रास्ते में बिल्कुल बंद ही हो गई और मतलब मैं बड़े आराम से घर जैसे पहुंचने वाली थी कि बारिश तेज़ होना शुरू हुई और घर के अंदर एंटर करी और खूब तेज़ बारिश शुरू हो गई। ऐसे जैसे कि गुरुजी ने घर पहुंचने तक बारिश को धीमा किया और पहुंचते ही फिर से बारिश तेज़ हो गई। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरुजी महाराज, हमारा इतना ध्यान रखने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज, हर पल हर क्षण हमारे अंग संग रहने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। जितना शुक्राना करें उतना कम है गुरुजी महाराज। का अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, इसी तरह से आप अपनी संगत का हमेशा ख्याल रखें, जैसे आप बिना बोले सब कुछ जानते हो और सब सारा अरेंजमेंट्स जो उनके लिए अच्छा है वो आप खुद कर देते हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू गुरुजी महाराज, अपनी बेटी बनाने के लिए, हमें अपने चरण शरण में जगह देने के लिए। थैंक यू सो मच। संगत जी, इसी के साथ मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अपने दूसरे सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला तेरे जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी आज 13 जुलाई को अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चैनल पर विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी, आपका लाख लाख शुक्राना। मैं गुरु जी का सत्संग शुरू करती हूँ अपने मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने सरप्राइज़ टूर पर भेजा नैनीताल के लिए, जहाँ हमने 2 दिनों में खूब एंजॉय किया। इतना अच्छा मौसम, इतना अच्छा वेदर, कोई पूरी प्लानिंग नहीं थी, अचानक से प्लान बना और हम लोग आए और बहुत मज़े किए हमने। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच गुरु जी। हमने वहाँ कैंची धाम में दर्शन किए, नैना देवी मंदिर होके आए, झील में बोटिंग की और खूब एंजॉय किया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज, अपनी संगत की ऐश कराने के लिए। हमेशा अपनी संगत की यूँ ऐश कराते रहो और उनका कल्याण करते रहो गुरुजी महाराज। हमेशा हमें अपने अंग संग बना के रखना। और इसी के साथ गुरुजी, मैं अपने दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। इस सत्संग को शेयर करते हुए मुझसे जो भूल चूक हुई हो उसे आप माफ़ करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला तेरी वाणी सर्वदा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी सदा ही फाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की श्रेणी दीक्षाओं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल के जरिए 13 जुलाई 11:42 सुबह के हो रहे हैं हाजिरी लगा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे बाबा का, मेरी माँ के आंचल का। संगत जी, बाबा का
अनंतम शुक्राना करूँगी मैं, जो भी उन्होंने दिया है, जो भी वो दे रहे हैं और जो भी वो देने वाले हैं। मेरे को बाबा रोज़ आए दिन बड़े प्यारे-प्यारे मैसेज देते हैं। इतना प्यारा-प्यारा बातें करते हैं मुझसे, गल्ला करते हैं। हर एक बातों का गल्ला करने का शुक्राना है बाबा का। संगत जी, बाबा का मैं जितना जैसे जो शुक्राना करूँ वो बहुत कम है, बहुत कम। मैं सैड होती हूँ तो भी वो हँसा देते हैं, मैं खुश होती हूँ तो और प्यार कर देते हैं। तो बाबा आपका अनंतम शुक्राना है, आपने इतना अच्छी सिलाई करना मुझे सिखाया है, उसका शुक्राना है। इतना अच्छा बनाया है, उसका शुक्राना है। इतनी इंट्यूटिवली बातें करते हो आप, उसका शुक्राना। इतना सारा प्यार करते हो, उसका शुक्राना। हमेशा अंग संग रहते हो, उसका शुक्राना। तितली रूप में मॉर्निंग में आज दर्शन दिए, इतनी सारी बटरफ्लाइज दिखाई मेरे को, उसका शुक्राना। जय गुरु जी वाली कार व्हीकल्स, गुरु कृपा, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी के व्हीकल्स दिखाते हो आप, उसका शुक्राना है। बिन बोले आप सब जानते हो, उसका शुक्राना है। कल ना मैं किसी चीज़ को लेके संगत जी ऐसे हुई थी कि सामने सिचुएशन हो रही है बट मैं चुप हूँ, और मैं चुप होकर बाबा को अंदर ही अंदर मन में कहती हूँ कि बाबा देख लो, आपको ये दिख रहा है ना, मेरी गलती भी नहीं होती, उस पर कंट्रोल भी नहीं हो रहा है, सारी सिचुएशन गड़बड़ कर दी मैंने, ये कर दिया वो कर दिया। तो बाबा कहते हैं कि मन में इंट्यूटिवली बाबा ने ना एक ही चीज़ बोली मेरे को, मैंने एक चीज़ और बोली थी। मैं कहा बाबा देखो इतनी तो गलती भी नहीं होती, आपने तो सिखलाई है ना ये बात कि इतना आ, जो हम बोलते हैं वही चीज़ें होती हैं। अवर वर्ड्स मैनिफेस्ट थिंग्स वॉट एवर वी स्पीक। तो देखो कितना गंदा गंदा बोल रहा है, कितनी वो हो रही है, और मेरी तो इतनी गलती भी नहीं है तो मुझे इतना निगेटिवली बोला जा रहा है। इतनी तो गलत मैं हूँ भी नहीं ना, अगर आप मेरे पास सही रहोगे तो मैं भी वैसे ही करूँगी डील, और मुझे भी अच्छा लगता है डील करना। और उस सब को लेके मैं परेशान हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो बाबा ने इंट्यूटिवली बोला तू चिंता ना कर, तो वो इतना बोल रहा है ना, बोलने दे। तो इतना गंदी गंदी, जितनी गंदा वो बोल सकता है बोलने दे उसे। इसका भुगतान होगा और ज़रूर होगा, और इस जन्म में तो तेरे को इसको तेरी वैल्यू समझ में आएगी, लेकिन अगले जन्म में जो इसका कर्मा जाएगा ना, तू सोच भी, वो इसका खुद का कर्मा होगा, ये कुछ कर भी नहीं पाएगा। अनंतम शुक्राना बाबा। ये एक फंगती थॉट था जो इंट्यूटिवली गुरुजी ने मेरे मन में डाला, शायद किसी एक के लिए मैसेज हो, आई डोंट नो। बाबा आपका अनंतम शुक्राना, बस मेरे को किसी अहंकार में मत आने देना। कल एक थॉट था, मैंने कहा बाबा इतना प्यार इतना लाड लगा देते हो, मेरे को बिल्कुल बिगाड़ रहे हो आप। मैंने कहा बाबा आप ना इतना प्यार लगा देते हो, इतना वो करते हो कि मैं ना बिगड़ती जा रही हूँ शायद आपके प्यार में, इसलिए इतना नेगेटिव होती हूँ, मैं इतना गंदे से बोलती हूँ। बट फिर मैं सोचती हूँ, फिर मन में एक हवा है, मैं कहा अगर नहीं, पहले कहती थी मैं कि बाबा इतना प्यार, मेरे को प्यार चाहिए प्यार चाहिए, अब प्यार दे दिया, अब तेरे को उसमें भी दिक्कत है। तो बाबा आपका अनंतम शुक्राना है इस प्यार देने का। बस मन में ये है कि मैं किसी गलत उसमें ना जाऊँ, किसी भी चीज़ का जो आप दे रहे हो गलत फ़ायदे में ना, फ़ायदा उठाना ना सीखूँ, सही राह पे चलूँ, सही मार्ग पे चलूँ, और आप मेरे को सही मार्ग पे चला रहे हो उसका भी शुक्राना है। लोग बहुत नेगेटिव होते हैं, बहुत गंदा बोलते हैं, ये जो भी होता है वो उनका करना है, वो बाहर की दुनिया, लेकिन मेरे अंदर आप बसते हो। वो क्या है ना कि शिव समा रही मुझ में और मैं शून्य हो रही हूँ। तो बाबा ये शून्य मेरे को आप इतना शून्य करना, आप मेरे अंदर समाना प्लीज़। मतलब मेरे मन में, तन मन में आप ही बसते हो, है ना। तो वो एक भाव कि अगर आप हो तो आप गंदी जगह पे नहीं रहोगे ना, आप भी तो साफ जगह पे रहोगे, और मैं ट्राई करती हूँ मैं सही बनूँ, बट पता नहीं भटक जाती हूँ, गलत जगह बोल देती हूँ, पता नहीं कंट्रोल नहीं हो पाता है, और शायद मैं हर्ट कर देती हूँ, या बहुत सारी चीज़ें हैं ये, मुझे ऐसा लगता है हो जाती हैं। बाकी आपको पता है क्या सही है क्या गलत है भी नहीं भी, या जो भी।
बस मुझे इतना पता है कि ये भी आप करा रहे हो और आपका अनंतम शुक्राना है कि आप सही जगह पे लेके जा रहे हो, बिकॉज वी एवरीथिंग इज रिटन इन माई डेस्टिनी. It's true that our karma wrote our destiny, our karma of past life wrote our destiny of present life and future life, but you are the only one who is now rewriting my destiny. आपने कहा था ना बाबा कि तेरी डेस्टिनी का लेखना मैं लिख रहा हूँ, अब तेरे डेस्टिनी के दरवाजे खोल दिए हैं और तेरी डेस्टिनी जो है ना मेरे हाथ में है. तो मुझे पता है आप करा रहे हो, आप चला रहे हो, उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा. जो ब्लेसिंग मैं आपकी देख पाती हूँ उसका शुक्राना नहीं देख पाती, उसका शुक्राना जो बात समझ पाती हूँ उसका शुक्राना नहीं समझ पाती, उसका शुक्राना बस मेरे को आप सही पढ़ना लिखना बोलना शुद्ध मन से साफ मन से सिखाना सिखा ही रहे हो. हर एक चीज़ का शुक्राना है बाबा. मैं मांग नहीं रही कुछ भी, बस मन के भाव प्रकट करने का कुछ यही तरीका है मेरा. तो इस तरीके को बाबा स्वीकार करना, आपने जो भी सेवा बख्शी है मेरे को उसका शुक्राना. मैं गलतियाँ बहुत कर जाती हूँ मुझे पता है, बट मुझे पता है कि ये भी पता है कि आप वो गलतियाँ करवा के भी मुझे सिखा रहे हो. अनंतम शुक्राना. संगत जी बाबा ने कहा था तेरे को ना एक हेल्प, तेरी ना बहुत पैसे, तेरे पास पैसे आने वाले हैं शायद, या अर्निंग आने वाली, कुछ समथिंग कुछ कुछ ऐसे था, बेसिकली मनी रिलेटेड था. और चिंता ना कर, काम आने वाला, तेरे पास काम आने वाला है. तू शुक्राना कर, तेरे को मैं गाइड खुद किसी रूप में आके गाइड करूँगा. शुक्राना कर दे. तो अनंतम शुक्राना है बाबा. और सब आप ही जानो आप ही करा रहे हो. अनंतम शुक्राना बाबा. बोलने में कुछ गलती, जाने अनजाने में गलती, मेरी बात से किसी भी संगत जी का या कैसे भी दुख हुआ हो किसी को तो आई एम सो सॉरी बाबा, और क्षमा करना. जय गुरु जी. शुक्राना गुरु जी. ओम नमः शिवाय. शुद्धि सदा जय पाए. गुरु ओम जी. नमः शुक्राना शिवाय. गुरु गुरु जी जी. सदा. अभी अमृत वेला का समय है, 4:56 हो रहा है और मैं गुरुपा के आदेश में विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ. और आज तारीख 13 जुलाई 2025 है और दिन रविवार है. अब मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ. ओम नमः शिवाय. शिव जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. गुरु जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. शिव जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. गुरु जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. शिव जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. गुरु जी सदा. जय गुरु जी. जय गुरु जी. जय गुरु जी. हे गुरुपा, मेरी आपसे अरदास है कि मुझे सत्संग, सेवा, सिमरन और अमृत वेला हमेशा आप बख्शे रहना गुरुपा. कभी मैं इससे संगत जी, कभी मैं इससे दूर ना जा पाऊँ. आपके चरणों में हमेशा मेरा सत्संग, सेवा, सिमरन हमेशा होता रहे. और गुरुपा मैं आपके हमेशा चरणों में रही, यही गुरुपा मुझसे मेरी यही अरदास है. अगर और कोई भी किसी भी आत्मा को मेरी वजह से किसी भी तरह से दुख पहुंचा हो, इस जन्म में, पिछले जन्म में, ये और किसी भी जन्म में मेरी वजह से किसी का भी बुरा हुआ हो, तो मैं इसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुपा. और जो पशु पक्षियों किसी की भी मुझसे अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ. और गुरुपा, मैं कल शनिवार के दिन हम लोग जो शाम को जो सेवा 40 दिन का कर रही हूँ हम लोग रोग निवारण पाठ का. तो गुरुपा मैं ज्वाइन तो की थी सत्संग पाठ करने के लिए, लेकिन अचानक मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम आ गई थी. इस वजह से मुझे डिस्कनेक्ट होना पड़ा. उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुजी. मेरे इस पाठ को हमेशा मतलब बना रहा है. मेरा पाठ 40 दिन का जो है वो पूरा हो, जो हम सब लोगों के लिए, सारे संसार के लोगों के लिए. और ये पाठ रखा है अपने सारे संगत
के लिए, भलाई के लिए किया है, वो पाठ हमारा पूरा हो जाए, कोई बाधा विघ्न ना पड़े। और जो मैं अमृत बेला कर रही हूँ गुरुपा, उसमें भी कोई बाधा विघ्न ना पड़े। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। अब मैं जपजी साहब सॉरी संगत जी, अब मैं गुरु जी का 108 वचन में से 31वां वचन पढ़ने जा रही हूँ। गुरु जी के 105 वचन में से 31वां वचन का श्रवण करने जा रही हूँ। स्वीकार कीजिएगा गुरु जी। गुरु जी के 105 वचन में से 31वां वचन है, मैं हड्डी और मांस का इंसान बना सामने बैठा हूँ, लोगों ने इंसान ही समझ लिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के 105 वचन में से 32वां वचन है, लोगों को बाद में समझ आएगी कि मैं क्या हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के 105 वचन में से 33वां वचन, मैंने बहुत कठिन तप किया है, पत्तों पर निर्वाह किया है। तुम्हें पता है कितना मुश्किल होता है। गुरु का स्थान इतना बड़ा होता है कि अगर वह चाहे तो वह एक ही समय में कई जगह पर एक साथ उपस्थित हो सकता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के 105 वचन में से 34वां वचन है, मैं तुम्हें इंसान की तरह नज़र आता हूँ, पर मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ से तुम सब मुझे छोटी छोटी चींटी के जैसे नज़र आते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के 105 वचन में से 35वां वचन, मैं इस संसार में तुम्हें माफ़ करने ही तो आया हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज हमने संगत जी गुरु जी के 105 वचन में से 35वां वचन तक श्रवण किया है। आगे मैं विराम देती हूँ। आगे इन्हें फिर मैं इनका ये 105 वचन का 36वां वचन में श्रवण करूँगी। आगे शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल हर सांस का शुक्राना गुरु जी। गुरुपा हम संगत को ऐसे ही ब्लेस करते रहना गुरुपा कि हम लोग आपका सत्संग सेवा सिमरन कभी ना छूटे। हमेशा हम लोग आपके चरणों में रहूं, यही गुरु जी आपसे मेरी अरदास है। और हम सब लोग को ब्लेस करते रहना गुरुपा। मेरे विपिन अंकल और सौम्या आंटी के फैमिली को ब्लेस करना, विपिन अंकल सौम्या आंटी को ब्लेस करना, और सारे संगत को ब्लेस करना, और सारे संगत के फैमिली को ब्लेस करना, मेरे फैमिली को ब्लेस करना, मेरे जो फैमिली के नहीं है उन्हें भी ब्लेस करना गुरुपा। जो मेरे साथ बुरा कर रहा है उनका भी भला करना गुरुपा, उन्हें सद्बुद्धि देना गुरुपा। सारे संसार के लोगों को ब्लेस करना गुरुपा। और जो हॉस्पिटल में उन्हें उनके घर उनके फैमिली में वापस ले आना गुरुपा। और हर तरह से गुरुपा सबकी रक्षा करना गुरुपा। आप अपना भी ख्याल रखना गुरुपा। सारे जीव जंतुओं की रक्षा करना, हर पशु पक्षियों की रक्षा करना, और मेरे मम्मी पापा को और मेरे पूर्वजों को आत्मा की शांति और मोक्ष प्रदान करना गुरुपा। और मैं यही अपने वाणी को यही विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। बस गुरुपा अपना ऐसे ही अपना सेवा देते रहना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी दी बेटी गुरु जी का शुक्राना करती है। ओम नमः शिव जी सदा सहाय। ओम नमः गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना। रहमता बख्शन दा शुक्राना, मेरे सारे कार्य मेरे सारे काम करन दा शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु जी हर वेले हर वक्त अपने गुरु बच्चों के अंग संग रहते। मैं तो गुरु जी दे इन्ना विश्वास, मैं तो गुरु जी तुसी बैठे हैं ना, मैनू कोई टेंशन नहीं आई अपने बच्चों की अपने परिवार की, बस तुसी देख लेना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। रहमता बख्शन दा शुक्राना, सानू अच्छा खान पीन देन दा शुक्राना, साडे परिवार एकता सर्व संतान दा शुक्राना शुक्राना, सारियां उंजलां दूर करन दा शुक्राना शुक्राना शुक्राना।
जय गुरु जी शुक्राना 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 ये शुक्राना अपने बच्चों को अपने परिवार वालों करते हैं शुक्राना सारियां रहमतां खुशियां देता शुक्राना सारियां टेंशन दूर करता शुक्राना 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 जिन्ना भी गुरबा थोड़ा शुक्राना करा नहीं घट अपने मेहर भरिया हथ रखने का शुक्राना शुक्राना मेरे परिवार खुशियां लिया था शुक्राना सानू इज्जत मान सम्मान शुक्राना शुक्राना हे प्रभु करवो करवो और शुक्राना 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 मेरे परिवार से एकता प्यार सर्व संतोख रखना जय गुरु शुक्राना मेरे परिवार की एकता कोई ना तोड़ सके कोई भी ना साडे ते कोई भी नेगेटिव जो भी साडा माड़ा करता बिल्कुल परमानेंट खत्म कर दो प्रभु मैनू नहीं पता माड़ा करता कौन नहीं करता सब कुछ तुसी देख लो मैं तो थोड़े चलना अरदास करती हूँ बस प्रभु तुसी करना जो करना इस करना तुसी चलाना अगे हो जय गुरु जी शुक्राना मेरे परिवार में जो भी टेंशन जो भी परेशानी है दूर कर दो प्रभु चलना शुक्राना 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 इस नाल ईश्वरी संगत जी माफ करना शुक्राना से समाप्त करती है अगले सत्संग तैयारी जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी दी बेटी गुरु जी का शुक्राना करती गुरु जी का मंत्र जाप ओम नमः शिव जी सदा साहिब में कृपा से जय गुरु जी शुक्राना रहमता बख्शन का शुक्राना सारियां उंजला दूर करने का शुक्राना मेरे बारे च एकता प्यार सर्व संतोख रखने का शुक्राना मेरे सारे रिश्तियों च मिठास भरने का शुक्राना सानू इज्जत मान सम्मान देने का शुक्राना सानू अपने चरणों के नाल लाने का शुक्राना गुरु प्यारी साध संगत जी गुरु जी हर वक्त हर पल अपनी बेटियां का ध्यान रखते मैं तो यही गुरु चरणों के विच अरदास करती हूँ प्रभु मेरे परिवार की एकता सर्व संतोख रखना इज्जत मान सम्मान देना प्रभु हर वक्त अपने संतान अपने नाल जोड़ना शुक्राना शुक्राना थोड़ा लख लख शुक्राना करनी है प्रभु तुसी हर वक्त मेरे अंग संग रहंदे प्रभु शुक्राना 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 कल कोठे के उपर मैं चढ़ी कपड़े पाता ना 4 कबूतर तो देखे मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ शुक्राना मैंने ब्लैस करने का शुक्राना मेरे परिवार के अंग संग्रहण का शुक्राना मेरिया सारियां मुंडला दूर करने का शुक्राना हे प्रभु मेरे परिवार की एकता कोई ना तोड़ सके मैं ही जानती हूँ प्रभु हर वक्त हर पल मेरे बच्चे मेरे परिवार के अंग संग्रहण जो भी साडा माड़ा करता उन्होंने परमानेंट वास्ते रोक दो हे प्रभु तू ही कहती मैं नहीं कहती तो तुसी बुरा करो बस उन्होंने परमानेंट वास्ते रोक दो वो मेरे परिवार मेरे घर बारे माड़ा ना सोच सके जय गुरु जी शुक्राना प्रभु शुक्राना तुहाडे हुंदे तां मैनूं किसे तो डर नहीं लगता तुसी बैठे हो ना बस प्रभु तुहाडे ते मैनूं इन्ना विश्वास ना कि असीं माँ बाप की गोद दे विच बैठे तुहाडे हुंदे मेरे बच्चे मेरे परिवार नूं कोई नहीं छू सकता प्रभु बस प्रभु सारे काम तुसी आप करवाने कोई कमी ना आवे बस कोई कमी ना आवे मेरे परिवार नूं सुख शांति दो प्रभु जय गुरु जी शुक्राना 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 जय गुरु जी साडे पापा जी पूरे हो गए ससुर साडे मैं थोड़े चरणों च अरदास करती हूँ उन्होंने आत्मा को शांति देना और अपने चरणों च उन्हों का वास करना शुक्राना 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 प्रभु सॉरी संकट जी गला खराब है इस करके उस नाल ही शुक्राना ससुर समाधि दी अगली तैयारी कर जय श्री राम पवन जय श्री राम जय पवन तरांजलि नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सर्वता पर नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने नाम चढ़ती कला तेरे पाने सर्वता पर नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सर्वता भला नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सर्वता भला नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सर्वता भला जय गुरु शुक्राना जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम शुक्राना गुरु जी मैं अपना सत्संग सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल में साझा करना चाहती हूँ। आज की डेट है 13/7/2025 और टाइम हुआ 1:51। मैं गुरु जी का सत्संग सुनाने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय।
गुरुजी का संदेश आता है, बेटा आज शनिवार की रहमत तुझे अनमोल उपहार देने आई है। तेरे हाथ में जो भी सौदा आने वाला है, जो तुझे बरसों से नहीं मिला था, आज तेरे नाम की चिट्ठी ऊपर से निकली है और उसमें लिखा है खजाना मिलेगा, पर पहले शुक्राना कर जिन ख्वाहिशों को तूने दबा कर रखा था। और आज गुरुजी और शनिदेव ने वो सुन ली है। तेरे जीवन की तिजोरी अब खाली नहीं रहेगी। शुक्राना गुरुजी, जय शनिदेव, लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं, बेटा आज रविवार है और ये दिन तेरे लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ लेकर आया। तू बहुत थक गया है जानता हूँ, पर अब बस थोड़ा धैर्य रख। आज एक और शुक्राना कर, क्योंकि मैं तेरा समय बदलने जा रहा हूँ। आज तेरा नाम ऊपर लिया गया है, अब उस दरबार में तेरे लिए फैसला बदलने वाला है। शुक्राना कर और किस जरूरत मन तक पहुँचा। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मुझे आँखों से कई जुड़े सत्संग भी सुनाए हैं। मुझे अपनी आँखों से रिलेटेड गुरुजी ने ब्लेस किया है। पीछे कई दिनों से मुझे अपनी आँखों में धुंधला सा दिखाई देने लगा था। धुंधला सा मेरी आँखों में थोड़ा सा फ़र्क है। गुरुजी का लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी ब्लैक मैजिक के बहुत सारे सत्संग सुनवा रहे हैं। गुरुजी कहते हैं, वे एक औरत है जो तेरे पीछे पड़ी हुई है और तेरे पूरे परिवार को बर्बाद करना चाहती है। वो हर समय तेरे ऊपर नज़रें रखी हुई है। गुरुजी प्लीज़ आप इस औरत से मेरा पीछा छुड़वा दो। इस औरत को मेरे परिवार से दूर कर दो और अपने चरणों में लगा लो। गुरुजी बहुत सारी ब्लेसिंग देते हैं। गुरुजी ने मेरी मम्मी को भी बहुत ब्लेस किया है। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने बच्चों को बहुत सारी ब्लेसिंग दी है। गुरुजी कहते हैं, तुझे नया घर भी ब्लेस किया है। गुरुजी का लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी हर चीज़ का शुक्राना। गुरुजी बहुत सारी ब्लेसिंग देते हैं। गुरुजी सभी को ब्लेस करे, सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। जो आंटी अंकल मेरा सत्संग शेयर करे, उनको भी अपनी अपार ब्लेसिंग देते रहना। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर देना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय।